जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सर, आज हम ये जो वीडियो बन रहा है ये पब्लिक ऑन डिमांड बन रहा है। आज आपको हम मिलवाते हैं हमारे भाई धीरज जी से। नमस्कार धीरज जी, नमस्कार जी, क्या नमस्कार हाल चाल सर? बस बढ़िया जी, बढ़िया। सर तो सद्य हम जो कहना कुछ पब्लिकली डिमांड है हियां, एक तो पहले तो अपना परिचय दिया सर हमारे कैमरे के माध्यम से। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम धीरज शर्मा है और प्रोफेशन मेरा, मैं एडवोकेट हूँ। और अभी करंटली ग्राम पंचायत जोगीपुर में मैं जो 31 तारीख को जो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल समाप्त हुआ उसमें मैं वार्ड मेंबर था। हाँ जी सर, आप यहाँ पे 2 बार वार्ड पंच भी रह चुके हैं ना? हाँ जी हाँ जी, ग्राम पंचायत जोगीपुर में वार्ड नंबर 6 में मैं वार्ड मेंबर भी रह चुका हूँ। अच्छा हाँ जी सर, मैं अभी सीधे मुद्दे पे आता हूँ, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। हाँ जी सर, ये जो अभी एक डिस्कशन चल रही है कि ये बंटवारा हो गया ये अपना पंचायत का, हाँ जी जोगीपुर हरेड़ पंचायत का, हाँ जी। इसमें सर मतलब ये बंटवारा हुआ, ये मतलब बेनिफिट देगा आम पब्लिक को या नुकसान है इसका, ये बताइए हमारे कैमरे के माध्यम से। सर मैं राजीव जी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब पंचायत का विभाजन हुआ हमारा, तो ये पब्लिक की डिमांड से ही हुआ। पहली बात तो कि अच्छा पब्लिक में क्या होता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। अच्छा। तो हम क्या होता है, एक हमारा जर्नल हाउस होता है पंचायत का, जिसको हम कोरम बोलते हैं सरल भाषा में, जलास बोल दे, कई पहाड़ी बोली ना मैं कई जलास बोल दे। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी पब्लिक की डिमांड होती है तो पब्लिक क्या करती है, हम एक स्पेसिफिक डेट होती है हर 3 महीने के बाद, उसमें पब्लिक आती है, हस्ताक्षर करती है और अपनी-अपनी डिमांड रखती है। तो उस जर्नल हाउस में एक प्रस्ताव पारित हुआ था 2024 में कि हमारी पंचायत जो है वो बहुत बड़ी है, अच्छा, एरिया बहुत बड़ा, ये तो सर उसको अलग किया जाए। ये पहले आप मेरे को ये बताइए, एरिया कहाँ से कहाँ तक था ये? जी, हाँ ये जी। एरिया आप ये देखिए, रियालपुरा जो शुरू होता है हमारा, हाँ। रियालपुरा शुरू होता है कांगड़ा पेट्रोल पंप से, थोड़ा-सा आप आगे आएँगे तो जो ग्राम पंचायत जोगीपुर का जो कार्यालय है, अंदर रास्ता जाता है वो हाँ वाला, जी, हाँ जी, वहाँ बालाजी के सामने कैसे? बालाजी के सामने वाली जो हाँ गली जी है, हाँ जी हाँ जी। वहाँ से शुरू होके ये आप चले जाएँ जोगीपुर, इसके बीच में आएगा आपका ललेड़। ललेड़ नहीं आता जी, इसमें जोगीपुर आएगा, आपका रियालपुरा आएगा, छोटी हलेड़ आएगा, गुप्त गंगा आएगा, बोदड़बला आएगा, मतलब ये वहां से शुरू होके आपकी जाती है टांडा का जो पुल है, अच्छा उसके पीछे तक। ये हमारी सरहद थी अच्छा। ग्राम पंचायत जोगीपुर की। तो जो पहले थी, अभी जो हाँ जी, डिवाइडेशन से पहले थी जो सर, डिवाइडेशन से पहले थी। अभी जो डिवाइडेशन हो गया वो बताइए। अब जो डिवाइडेशन हुई है वो हुई है, उसमें क्या किया है, जो रेवेन्यू विलेजेस है, अच्छा। जैसे रियालपुरा है और जोगीपुर है, हाँ जी। इनको इकट्ठा कर दिया है, अच्छा इसकी पंचायत बनी जोगीपुर। अच्छा। और जो हलेड़ खुर्द है, जिसको हम छोटी हलेड़ बोलते हैं, छोटी हलेड़ और बुद्दड़ बल्ला जो टांडा के पुल से पीछे है, वो एक पंचायत बन गई है, जिसका नाम आया है हलेड़ खुर्द। हलेड़ खुर्द। हाँ जी सर, इसका मतलब आम जो हमारी जनता उसको बेनिफिट ही मिलेगा, इसका नुकसान कुछ नहीं जी, है? मैं ये चीज वापिस उस टॉपिक पे आ रहा हूँ हाँ कि जर्नल हाउस हुआ 2024 में, तो उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया कि हमने सरकार को एक रेजोल्यूशन भेजा कि जो ग्राम पंचायत जोगीपुर है उसको अलग किया जाए। तो उसमें 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से ज्यादा लोगों ने जो है उसमें कहा कि जी हम अलग होना चाहते हैं, तो अच्छा पंचायत को अलग है। तो इसीलिए हमने वो जो रिक्वेस्ट थी, डॉक्यूमेंटेशन, सरकार डॉक्यूमेंटेशन मांगती है कि कैसे कैसे क्या प्रोविजन है, सभी जो पंचायत के नुमाइंदे हैं उनसे, जो पंचायत के जो निवासी हैं उनसे एक सजेशंस मांगे थे। तो एरिया जो था वो ऐसे हमने बता दी कि ऐसे ऐसे करे तो जो है वो बिल्कुल कन्वीनियंट रहेगा। तो ये इस हिसाब से हमने दिया था ये वाला एरिया। अच्छा, चल मतलब 100 बातों की एक बात, इसका जो डिवाइडेशन हुआ है इसको आम ऑडियंस को फायदा ही मिलेगा, नुकसान कोई नहीं है। देखो मेरी नज़र में तो जी फ़ायदा होगा। देखिए राजीव जी, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा पब्लिक को। जैसे एक चीज़ आप समझिए, बोदड़ वाला जो गाँव है, हाँ जी। वो आप ये चीज़ लीजिए कि टांडा का पुल है, उसके पीछे के जो घर है वो सारे इसी में ही है। अगर जर्नल हाउस होता है हमारा, एक मान लीजिए जर्नल हाउस होता है हमारा, पंचायत का कोरम होता है, अगर वो कोरम करें हम, तो वहाँ की पब्लिक को कार्यालय तक पहुँचने में 3, 4, 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। ओके। ये तो जर्नल हाउस की बात आ गई। और जर्नल हाउस ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पंचायत में जो भी कार्य, डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, वो जर्नल हाउस में पास होते हैं, वो रेज़ोल्यूशन देते हैं। जैसे आप पब्लिक है, आप जर्नल हाउस में आएँगे, आप बताएँगे कि ये वाले काम जो है, ये वाला रास्ता है, ये वाली कुल है, ये जो पक्की करनी है, ये इसकी सफाई करनी है, ये जर्नल हाउस में होते हैं, कोरम में होते हैं। कोरम पूरा करने के लिए उतनी पब्लिक की एक मेजॉरिटी चाहिए होती है, और वो मेजॉरिटी कब पूरी होगी, जब पब्लिक को कन्वीनिएंट रहेगा कि उनके घर के नज़दीक अगर ग्राम पंचायत का कार्यालय होगा, तो वो जो है वो उनको कन्वीनिएंट रहेगा। तो जब दूर होते तो काफ़ी लोग टाइमली नहीं आ पाते थे,
ये एक मतलब डेवलपमेंट पे भी उसका जो था वो प्रभाव, अगर कोरम पूरा नहीं होता है, अगर जनरल हाउस पूरा नहीं होता तो डेवलपमेंट पे उसका प्रभाव पड़ता था, क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो पाता था। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, कोई पंचायत का अपना फैमिली रजिस्टर लेना है, राशन जन्म कार्ड, प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, मृत्यु और प्रमाण मृत्यु पत्र, प्रमाण पत्र कुछ हो भी तरह गया। के अगर कोई किसी भी तरह के कोई प्रमाण पत्र चाहिए होंगे हाँ, तो उनको पंचायत कार्यालय में आना पड़ता था। तो अच्छा। अब आप एक चीज समझिए कि वहां से लोग आएंगे यहाँ पे, किसी कारणवश मान लीजिए कोई सेक्रेटरी वगैरह या हमारे जो कोई जो स्टाफ है, अगर किसी कारणवश कोई फील्ड में है, वो अगर नहीं अवेलेबल है, तो एक परेशानी का सबब बन जाता था। तो इस कारण से भी जरूरी था कि जो है पंचायत जो है वो अलग करना जो है वो जरूरी है। अच्छा, जैसे सर ये इसका बेनिफिट ये हो गया, जैसे पहले आपकी पंचायत को मान लिया कि 50 लाख रुपए आते थे, हाँ जी, अभी ये हलेड़ खुर्द और ये बना जो अलग अलग, इन दोनों को 50-50 आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बेनिफिट है, और इसमें आपका ये थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी आपकी। देखिए राजीव जी, जब जब आप पंचायत में एक नई पंचायत का गठन होगा, नया पंचायत कार्यालय बनेगा, 3 या 4 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, पंचायत चौकीदार भी रखे जाते हैं, और पंचायत की 1-2 पोस्टें होती हैं, पंचायत सेक्रेटरी होती है, वो रखे जाएंगे, वो भरे अच्छा, जाएंगे। तो उसमें जो है वो प्रायोरिटी पंचायत के लोगों को ही मिलती है। तो ये भी एक बेनिफिट है अपने बेनिफिट है। अपने लोगों हाँ, के लिए। और डेवलपमेंट की राजीव जी मैं सबसे जरूरी बात जो अब आपको बताना जो सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अलग करने का, ऐसा होता है कि अभी एक चीज मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ आपको, कि जो हमारे मनरेगा के काम है, जो आगे वीबी राम जी करके जो नया जो पोर्टल बना है उसके माध्यम से होंगे, तो उसमें क्या होता है, आप मान के चलिए जैसे 11 वार्ड है हमारे, 11 वार्ड थे अभी ग्राम पंचायत जोगीपुर में, तो 11 वार्डों में उसमें काम का एक क्राइटेरिया होता है कि आप एट द मोमेंट केवल 10 ही काम लगा सकते हैं, केवल 10 10 काम लगा सकते हैं। जब 10 काम आप लगा सकते हैं तो अब एक चीज वो 10 काम कंप्लीट होंगे तब 11वां शुरू होगा, तब 12वां शुरू होगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए एट द मोमेंट 10 ही काम शुरू होने तो वार्ड 11 है, एक वार्ड पिछड़ जाएगा, काम के मामले में एक वार्ड पिछड़ जाएगा, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अब आप इसको दूसरे तरीके से लेके चले कि जब पंचायत अलग हो गई, जब पंचायत अलग हो गई और दोनों वार्ड जो हैं, 2 पंचायतें अलग होगी, दोनों के अलग मान लीजिए वार्ड भी बंट गए ना, वार्ड भी बंट गए। देखिए वार्ड अगर मान लीजिए रियालपुरा जो जोगीपुर पंचायत है उसमें 5 वार्ड बचे हैं, तो 5 वार्डों में भी 10 काम का क्राइटेरिया रहा वो। अच्छा 5 वार्डों में 10 काम का मतलब आप एट द मोमेंट एक वार्ड में 2 काम करा सकते हैं। अच्छा, अब कितना फर्क पड़ा? फर्क तो पड़ा कहीं भाई। पहले वाले सिनारियो में आपको 11 वार्डों में 10 काम मिलने थे, अब आपको 5 वार्ड रहे तो 5 वार्डों में भी आपको 10 काम मिलेंगे। तो ये जो है इससे डेवलपमेंट जो है, जो पंचायत की जो प्रगति है उसको गति मिलेगी। अच्छा, ये सबसे बड़ा जो है हमारा ये है। हाँ जी, ठीक है जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं नए ब्लॉग में, और कमेंट करके ये बताना कि ये जो धीरज जी ने बताया है ये सही है इन्हें, क्योंकि हमें तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये पंच रह चुके हैं, वार्ड पंच रह चुके हैं 2 बार, तो इन्होंने बुलाया था। ये थोड़ा जिन बंदों को पता नहीं है वो अपना कमेंट में जरूर बताएं कि सही है गलत है। जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं नए ब्लॉग में।